हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग एस ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षणों के बारे में बात करेंगे। एस ब्लॉक के तत्वों की जो सामान्य विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान कक्षा 11 और यह चैप्टर नंबर 3 है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। और इसमें लेक्चर नंबर 6 आज होने वाला है। इसके पहले 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो एस ब्लॉक के तत्व आज की हमारी टॉपिक है। और आप लोग पहले से भी जानते हो कि एस ब्लॉक में कुल 13 तत्व हैं और उनकी रचना भी हमने करके पहले की वीडियो में बता दी है। तो एस ब्लॉक के पहले हम तत्वों को यहाँ बना दें। आप देखो, यह समूह संख्या 1 और यह समूह संख्या 2, प्रथम समूह और द्वितीय समूह, 2 समूहों में एस ब्लॉक के तत्व स्थित हैं। ये हमारे 2 समूह हो गए और इनमें हम एलिमेंट भर दे रहे हैं। ये पहले आवर्त में, ये होगा पहला आवर्त। इस पहले आवर्त में हाइड्रोजन स्थित है। फिर हम दूसरे आवर्त पे आ जाते हैं। दूसरे आवर्त में लिथियम, तीसरे आवर्त में सोडियम, चौथे आवर्त में पोटेशियम, पांचवें आवर्त में रुबिडियम, छठे आवर्त में सीजियम और 7वें आवर्त में फ्रांसियम स्थित हैं। ये प्रथम वर्ग के तत्व हैं। देखो आप, ये पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां आवर्त। ये इधर हो गए पीरियड्स, ये पीरियड्स हैं और इधर वर्ग हैं, ये हैं वर्ग। ठीक है। दूसरे आवर्त की बात कर, दूसरे वर्ग की बात करते हैं। दूसरे वर्ग के दूसरे नंबर के आवर्त में बेरिलियम आता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये दूसरे आवर्त में तत्व स्थित हैं। यहाँ हाइड्रोजन को हमने रेड बनाया हुआ है क्योंकि आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में आधुनिक मान्यता के अनुसार हाइड्रोजन को बीच में ही प्लेस दे दिया गया है। लेकिन एस ब्लॉक के तत्वों के साथ हम हाइड्रोजन का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस ब्लॉक में पूरा होता है। तो सबसे पहले हमारी विशेषताओं की टॉपिक होगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले आप यहाँ जान जाओ कि पहले समूह के जो तत्व हैं, समूह संख्या 1 के, इनको हम कहते हैं क्षार धातुएं, क्षार धातुएं या अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। और ये जो दूसरे समूह के तत्व हैं इनको कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं अर्थात अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। अब देखो आप, इस प्रथम समूह में क्षार धातुएं हैं, दूसरे समूह में क्षारीय मृदा धातुएं हैं, अर्थात दोनों ही समूहों में धातुएं हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, यह हाइड्रोजन हमेशा एक्सेप्शन पैदा करेगा, अपवाद की श्रेणी में रहेगा। अगर हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो 12 एलिमेंट्स हैं ये सभी के सभी धातु हैं। और दूसरी बात जानो, अगर हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, चूंकि एस ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन हम ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं, ये एस ब्लॉक के तत्व हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो अगर ऊपर से नीचे की तरफ हम आते हैं तो धातुओं की धात्विय प्रवृत्ति और बढ़ती है। यानी कि धात्विय प्रवृत्ति के बढ़ने का क्या अर्थ होता है? धातु अपने इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से खो देते हैं और धनायन बनाते हैं। इसी को हम धात्विय प्रवृत्ति कहते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, ये धनायन बनाने की कैपेसिटी बढ़ेगी, अर्थात धात्वियता वाला गुण भी बढ़ता जाएगा। एस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से 2 होता है और इसका हम अर्थ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के दिखा दे रहे हैं और ये दिखाएंगे किस प्रकार से NS1 से 2 सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो आप यहाँ देखो, सबसे पहले हम वर्ग 1 को देखते हैं। वर्ग 1 में सबसे पहला तत्व जो है वह है हाइड्रोजन।
और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक है 1। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां लिख रहे हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहां देखो 1s1, अर्थात यह पहली कक्षा है, मुख्य कक्षा, उसमें उपकोष S है और इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद ये हाइड्रोजन हो गया। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, सोडियम का होता है 11। इसी तरह यहाँ देखो आप बेरिलियम का 4, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, पोटेशियम 19 है। तो 3-3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन के बाद पहले वर्ग में लिथियम का नंबर आता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 3, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक है 3। आप यहाँ एक बात ध्यान दो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकाल रहे हैं। देखो यह एक परमाणु है, एटम है, जिसका यह नाभिक है। नाभिक धनावेशित होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो यहाँ देखो यह परमाणु क्रमांक, इसको हम Z द्वारा दर्शाते हैं, और Z क्या शो करता है, प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, चूंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एक नाभिक में जितना धनावेश होगा, अगर वह परमाणु उदासीन है तो बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक उदासीन परमाणु के लिए जो उसका परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉनों की संख्या होती है, उतने ही इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होगी। इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक के बराबर दर्शा रहे हैं, और यही दर्शाया जाता है। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखो, अगर लिथियम के लिए हम लिखते हैं 1s2 2s1, देखो 1s2 और 2s1, चूंकि कुल 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में। इसके बाद अगला नंबर आता है सोडियम का, जिसमें कुल 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये है 11 इलेक्ट्रॉन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखो 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ एक बारंबारता आपको देखने को मिलेगी। 2s को जरा इधर हम बाहर बना दे रहे हैं, 2s1। ये देखो आप 1s1 2s1 3s1, और इसी के आगे 4s1 5s1 6s1, इसी तरह से आते जाएंगे। अगर हम पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो लास्ट में हमको प्राप्त होगा 4s1। उसके बाद अगर रुबिडियम का लिखते हैं तो 5s1 प्राप्त होगा। तो यहाँ आप देखो, विशेष ध्यान दो, पहले हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, यानी s उपकोष में पूरा हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। दूसरे नंबर पर लिथियम है, और इसके बाहरी कक्षा में, ये अंदर वाली कक्षा हो गई, ध्यान दो आप, जहां एक संख्या लिखी है ये अंदर वाली कक्षा, उसके बाद 2 नंबर है, तो मुख्य क्वांटम संख्या को 1 और 2 शो कर रहा है। तो दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ आप देखो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, चूंकि 2s और 2p दूसरी कक्षा के उपकोष हैं, तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हम जितने भी प्रथम समूह के तत्व हैं, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाहरी कक्षा के s उपकोष में पूरा होगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या होगी 1। ठीक है, अब हम आते हैं वर्ग संख्या 2 पे, और वर्ग संख्या 2 में हम आपको यहाँ दिखा दें। सेकेंड समूह को देखो, वर्ग 2 में आप देखो क्या क्या है। सबसे पहले बेरिलियम है, इसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद कैल्शियम। तो अगर हम बेरिलियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4। ठीक है यहां तक। अब देखो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2 और 2 4। इसके बाद नंबर है मैग्नीशियम का, जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप यहाँ मैग्नीशियम बना लो, 12 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। मैग्नीशियम के लिए 1s2 2s2 2p6 और 3s2। देखो आप 2 2 4 6 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद कैल्शियम का नंबर है, तो आप कैल्शियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिख रहा हूँ। देखो आप कैल्शियम में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 20, और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। इलेक्ट्रॉन गिनो आप, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बाहरी कक्षा पे आप ध्यान दो, बाहरी कक्षा ये 2s, 3s, 4s इस तरह से आ रहा है, ये बाहरी कक्षा, ठीक है। यहाँ p के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, सर्कल को मैं थोड़ा और बाहर बना रहा हूँ इधर से, p पर 2p पर 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, आप ध्यान दो, बेरिलियम के लिए बाहरी कक्षा 2s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम के लिए 3s बाहरी उपकोष है और वही बाहरी कक्षा भी है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम के लिए 4s बाहरी कक्षा है और यही उपकोष है, s उपकोष, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अर्थात सेकेंड वर्ग के तत्वों के लिए, सेकेंड ग्रुप के तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2, अगर ये नंबर की जगह हम n रख दें तो NS2, और इसी तरह फर्स्ट वर्ग के लिए अगर इनकी जगह n रख दें तो NS1, और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखा गया है, NS1 से 2। तो यही सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। S ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से 2 होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं, यह उपकोष है, यह मुख्य कोश है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ पाए होंगे। इसके बाद हम अगले नंबर पे चलते हैं, और अगला नंबर संयोजकता है, तो इसको मिटाएंगे। मिटाने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। एस ब्लॉक के तत्वों के लिए दूसरा सामान्य लक्षण है संयोजकता या वैलेंसी, और मुझे उम्मीद है आप संयोजकता से पहले से परिचित होंगे। अगर संयोजकता को नहीं जान रहे हैं तो बता दूं, यहाँ पे संयोजकता किसी भी एलिमेंट के संयोग करने की क्षमता है। किसी अन्य एलिमेंट्स के साथ एक एलिमेंट किस तरह से संयोग कर रहा है, उस एलिमेंट के 2 परमाणु ले रहा है, 1 ले रहा है, 3 ले रहा है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो संयोजकता में आप यहाँ देखो, प्रथम समूह के तत्वों की संयोजकता 1 और दूसरे समूह के तत्वों की संयोजकता 2। अर्थात प्रथम समूह के तत्व 1 परमाणु लेंगे जिनकी संयोजकता, दूसरा परमाणु भी संयोजकता वाला 1 संयोजकता वाला होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये 1 परमाणु और ये क्या लेंगे, 2 परमाणु लेंगे, ठीक है। तो आप चलो, यहां मैं दिखा दे रहा हूं, यहां लिख दें, प्रथम समूह के तत्वों की संयोजकता 1 तथा द्वितीय समूह के तत्वों की संयोजकता 2 होती है। यह पॉइंट आप याद रखना। अगले गुण पे हम आते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ दिखा दें कैसे संयोजकता 1 और 2 है। देखो, किसी अन्य दूसरे तत्व के साथ, चूंकि ये सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, सभी के सभी धन विद्युतीय लक्षण वाले हैं, तो ये ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ मिलकर के विद्युत संयोजक यौगिक बनाते हैं। आप देखो, अगर क्लोरीन के साथ इनको जोड़ा जाए, जिसकी संयोजकता उसकी भी एक ही है, तो क्लोरीन के साथ अगर जोड़ा जाए तो LiCl, NaCl, KCl इस तरह से बनता है। और अगर दूसरे समूह के तत्वों के साथ जुड़े तो BeCl2, MgCl2, CaCl2 इस तरह के यौगिक बनते हैं। और ये सारे के सारे यौगिक आयनिक लक्षण के हैं, सभी के सभी विद्युत संयोजक हैं। यहाँ देखो, हाइड्रोजन एक अपवाद उत्पन्न करता है। अगर इसके साथ या अगर इधर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ बंध बनाता है, जैसे देखो आप HCl भी बनता है, लेकिन यह सहसंयोजी होता है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ धातु नहीं है। धातुओं की तरह बिहेव तो करता है लेकिन धातु नहीं है। यह एक सहसंयोजी यौगिक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग द्वारा, बराबर की साझेदारी द्वारा बॉन्ड बना है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा बॉन्ड बना है। लिथियम प्लस आयन बनेगा, क्लोराइड माइनस आयन, ये आपस में जुड़े हैं। लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोराइड को ट्रांसफर किया, इसी तरह सभी तत्व किए हैं। यहाँ बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर किया है, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, तो हर क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से विद्युत संयोजक यौगिक बने हैं। और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, दूसरा हाइड्रोजन का, यहाँ सहसंयोजी बंध बना है। तो इस तरह से आप देख पाए कि यहाँ संयोजकता 1 है और एक संयोजकता में किस तरह के यौगिक बन रहे हैं। अगले लक्षण पे हम आ जाते हैं। तीसरा लक्षण देखो, इस समूह में, इस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी धातुएं हैं। यहाँ लिख दे रहा हूं,
हाइड्रोजन को छोड़कर इस ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। और धातुता का गुण क्या होता है यह आप पहले से जानते हैं कि धातुओं में एक विशेष चमक होती है, वे अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता रखते हैं। और धातुओं में तन्यता का गुण होता है, आघात वर्धनीयता का गुण होता है। तो ये धातुओं के लक्षण है, इसको आप पहले से जानते हैं। हम आ जाते हैं यहाँ अगले सामान्य लक्षण पे। चौथा पॉइंट है, एस ब्लॉक के तत्व अत्यंत क्रियाशील होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है। और क्रियाशीलता बढ़ने का मतलब जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऊपर वाले तत्वों की अपेक्षा नीचे वाले तत्व बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन खोएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। और अगर तत्व ज़्यादा अक्रियाशील हैं तो प्रकृति में ये सामान्य अवस्था में तो नहीं मिलेंगे, ये दूसरे तत्वों के साथ संयुक्त अवस्था में और अधिकतर ऑक्सीजन के साथ संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। तो ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं। और इनके ऑक्साइड पर भी हम बात करेंगे। तो अगले पॉइंट पे आते हैं, इसके पहले आप स्क्रीनशॉट लो। पांचवें पॉइंट पे हम आ रहे हैं। एस ब्लॉक के तत्व अधातुओं के साथ विद्युत संयोजक यौगिक बनाते हैं, जैसे NaCl, BaCl, यह बनना हमने अभी अभी दिखा भी दिया है। तो एस ब्लॉक के तत्व अधातुओं के साथ, आप यहाँ ध्यान रखो, पूरे आवर्त सारणी में, पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अधातुएं केवल और केवल पी ब्लॉक में रखी गई हैं, एक हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन भी अधातु ही है या एस ब्लॉक में है, बाकी की सारी अधातुएं पी ब्लॉक में आती हैं। बाकी पूरे पीरियोडिक टेबल में सभी ब्लॉकों में, एस ब्लॉक में भी, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सब में धातुएं हैं। एस ब्लॉक में तो ज़्यादातर धातुएं ही दिख रही हैं। तो एस ब्लॉक के तत्व अधातुओं के साथ विद्युत संयोजक यौगिक बनाते हैं। और देखो छठा पॉइंट है, एस ब्लॉक के तत्वों के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगर ये ऑक्साइड बनाते हैं तो इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होंगे। जैसे आप उदाहरण के रूप में देख लो, लिथियम का ऑक्साइड बनेगा तो Li2O, सोडियम का ऑक्साइड बनेगा तो Na2O, इसी तरह पोटेशियम का बनेगा तो K2O होगा। अगर दूसरे समूह के तत्वों के ऑक्साइड बनते हैं, अगर बेरिलियम का ऑक्साइड बनता है तो BeO, मैग्नीशियम का बनता है तो MgO, कैल्शियम का बनता है तो CaO, और ये सभी के सभी नेचर में क्षारीय होते हैं। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, ये एस ब्लॉक के तत्व हाइड्रोजन को छोड़कर एस ब्लॉक के शेष तत्व क्षार बनाते हैं हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ जुड़कर। और ये क्षार क्या होते हैं, देखो आप, LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, इससे तो आप भली भांति परिचित हो, KOH, इससे भी आप अच्छी तरह से परिचित हो, लैब में दोनों रिएजेंट रखे होते हैं। अगर क्षारीय मृदा धातुओं अर्थात सेकेंड वर्ग की बात करें तो इनके क्षार देखो, BeOH ट्वाइस, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह से बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, या फिर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। तो इस तरह से एस ब्लॉक के ये सभी एलिमेंट्स हाइड्रोजन को छोड़कर क्षार बनाते हैं। और क्षारों के साथ इनका नाम भी है, ये क्षारीय धातुएं, ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण के बारे में जानकारी दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।